आप सब लोगों ने हजार तरीके की सीरीज देखी होगी, लेकिन उन हजार तरीके की सीरीज में से कुछ सीरीज होंगी जिनको हम ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सीरीज कह सकते हैं। और आज के इस वीडियो के अंदर मैं ऐसी ही 7 सीरीज की बात करूंगा जिन सीरीज में आप ये नहीं पूछ सकते कि कौन सी सीरीज नंबर 1 पे, कौन सी सीरीज नंबर 2 पे। यहाँ पे जितनी सीरीज है सब नंबर 1 पे है। मैंने फिर भी अपनी सहूलियत के लिए IMDb रेटिंग्स के हिसाब से इनको अरेंज कर रखा है, लेकिन यहाँ पे इसका मतलब ये नहीं है कि अगर कोई सीरीज 7th नंबर पे है तो ये बेकार है। इनफैक्ट जो सीरीज अभी मैं जस्ट जिसका नाम बताने वाला हूँ, जिस सीरीज की बात करने वाला हूँ, 7th नंबर पे जो है, ये ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम सीरीज में से एक है। ये नंबर 1 पे, सारी की सारी सीरीज ही नंबर 1 पे है। कोई 7th कोई 3rd कुछ नहीं, सारी की सारी सीरीज आपको मरने से पहले एक बार देखनी ही चाहिए। और आप इन सीरीज को देखते हुए ना बस खो जाएंगे इसकी दुनिया के अंदर। इवन मैं यहाँ पे ये भी नहीं बताऊंगा इसके कितने सीजन आए, क्यों? क्योंकि ये पॉइंटलेस है। अगर आप एक एपिसोड देखेंगे, एक सीजन कंप्लीट करेंगे, तो उसके बाद आप मजबूर हो जाएंगे इसका नेक्स्ट सीजन देखने के लिए। तो यहाँ पे ये पॉइंटलेस चीजें कि कितने सीजन है, जितने सीजन आएंगे ना उतना ज्यादा मजा आएगा। और साथ में मैं ये भी बता दूंगा ये सीरीज कहाँ पे अवेलेबल है और किस लैंग्वेज में आप इनको देख सकते हैं। सबसे पहले बात करते हैं पहली सीरीज की, जिसका नाम है मैडमैन। इस सीरीज को बड़े आराम से ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम कहा जाता है। मैं तो डेफिनेटली इसको 9.7 की रेटिंग दूंगा। ये सीरीज 2015 में एंड हुई थी और मैंने इसको 2017 के करीब देखा था। जियो का डेटा फ्री में मिलता था तो दबा के डाउनलोड करते थे, सीरीज दबा के देखते थे। और मुझे उस टाइम पे इस सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आई थी। मैं ऑब्सेस्ड हो गया था इस सीरीज को देखते हुए। इस सीरीज के अंदर में कहानी देखने को मिलती है 1960s की। और पता है मुझे पुरानी सीरीज काफी पसंद आती है जिसके अंदर 1960s या 70s का समय दिखाया जाता है, क्योंकि मेरा मानना है कि वही समय एक्चुअल में गोल्डन पीरियड था। अभी के हिसाब से अगर देखा जाए तो अभी 2026 तो एकदम बकवास चल रहा है, वही टाइम गोल्डन पीरियड था। इसी वजह से मुझे उस टाइम की सीरीज बहुत ज्यादा पसंद आती थी। इसके अंदर हमको 1960s की कहानी देखने को मिलती है, जहां पे एक एडवर्टीजमेंट एजेंसी होती है। उस टाइम पे आज की तरह यूट्यूब पे ऐड नहीं आते थे, ना फेसबुक पे ऐड आते थे। उस समय अलग तरीके से दिमाग लगा के एडवर्टीजमेंट करना पड़ता था। और यहाँ पे हमारे हीरो की एंट्री होती है, जो कि यहाँ पे अलग अलग तरीके के एड्स बनाने में माहिर है। और इन सीरीज की एक और खासियत है कि ये सीरीज पहले टीवी पे आती थी और इन सीरीज को इस तरीके से डिजाइन किया गया है ना कि इसके अंदर आप किसी एक स्टोरी को नहीं फॉलो कर रहे होते हैं कि यहाँ पे बस ये होने वाला है। जैसे आजकल नेटफ्लिक्स सीरीज आती है 8 एपिसोड के अंदर की, एक बंदे का टारगेट है एक विलन को रोकना, तो वो रोक लेगा। नहीं, ये सीरीज काफी डिफरेंट है। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि यहाँ पे एक ही बंदे के पीछे रोक पड़े। ये सीरीज एक जर्नी की तरह है। एडवर्टीजमेंट एजेंसी के अंदर एक काम करता है 1960s में, और उस समय क्या क्या डिफिकल्टीज आ सकती हैं, क्योंकि आज की तरह बस एडसेंस, गूगल, यूट्यूब ये सब नहीं थे। तो उस टाइम पे बहुत दिमाग लगाना पड़ता था, बहुत जुगाड़ लगाना पड़ता था, बहुत सारी चीजें करनी पड़ती थी। उन सारी चीजों को, डेली लाइफ की चीजों को और भी बहुत सारी चीजों को इस सीरीज के अंदर दिखाया गया है, जो कि सीरीज को बहुत ज्यादा खास बनाता है। और एक और चीज, इस सीरीज के डायलॉग्स कमाल के हैं। काफी बार तो लोग उसको कोट की तरह यूज करते हैं, तो डायलॉग्स इसके अंदर कमाल के होते हैं। कैरेक्टर्स काफी कमाल के हैं, स्टोरी काफी जबरदस्त है। उसी के साथ में यहाँ पे एक्टर्स की परफॉर्मेंस इतनी अच्छी है कि वो इस सीरीज को एक मास्टरपीस बना देता है। साथ में 1960s की सेटिंग्स को बहुत ब्यूटीफुली दिखाया गया है। ऐसा लगता है हम 1960s के अंदर ही पहुंच गए हैं। ये सीरीज आप प्राइम वीडियोस पर देख सकते हैं। इसके सभी सीजन वहीं पे अवेलेबल हैं, लेकिन ये सीरीज सिर्फ इंग्लिश में अवेलेबल है। 8.7 की रेटिंग इसको मिली है, लेकिन मैं बड़े आराम से 9.7 की रेटिंग इसको दूंगा। अगली सीरीज है सक्सेशन, जो कि हिंदी में अवेलेबल है सभी सीजन्स के साथ जियो हॉटस्टार पर। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है एक बहुत बड़े एम्पायर की, एक बहुत बड़ी फैमिली की, जहां पे इस फैमिली का बिजनेस होता है एडवर्टीजमेंट। इनकी एडवर्टीजमेंट एजेंसी होती है और ये रॉय फैमिली होती है। इस फैमिली का जो लीडर है उसकी तबीयत थोड़ी खराब हो जाती है और इसके जितने बच्चे हैं सब लोग अब गद्दी के पीछे पड़ जाते हैं। वैसे तो एक बंदा शुरुआत करता है, वो इस पूरी कंपनी को टेक ओवर कर लेना चाहता है, लेकिन जब एक बंदा पीछे पड़ेगा तो बाकी लोग कहां से पीछे रहेंगे। तो यहाँ पे इसी फैमिली की कहानी देखने को मिलेगी। थोड़ा गेम ऑफ थ्रोन्स वाली वाइब आएगी, लेकिन यहाँ पे समय अभी का दिखाया गया है। तो ये सीरीज इतनी कमाल की है ना, पहला सीजन आप देखेंगे आप लिटरली तुरंत सोचेंगे कि इसका सीजन 2 कंप्लीट कर लो, और सीजन 2 आपको पहले सीजन से भी ज्यादा अच्छा देखने में लगेगा। और इसकी राइटिंग इतनी कमाल की है ना, आप सीरीज के अंदर बस खोते जाएंगे और आप मजबूर हो जाएंगे सीरीज को कंप्लीट करने के लिए। फैमिली के साथ नहीं देख सकते। हिंदी लैंग्वेज में भी अवेलेबल है जियो हॉटस्टार पर। 8.8 की रेटिंग इसको मिली है, लेकिन मैं बड़े आराम से 9.5 से भी ज्यादा की रेटिंग इसको दे सकता हूं। अगली सीरीज है बेटर कॉल सॉल। अगर आप लोगों ने ब्रेकिंग बैड सीरीज देख रखी है तो ये उसकी स्पिन ऑफ सीरीज है। ब्रेकिंग बैड के अंदर जब इस लॉयर की एंट्री हुई थी ना, तो उसके बाद सारा खेल ही पलट गया था। मतलब इसकी जो भी इसकी टेक्निक होती है, जिस तरीके से ये केसेस को सॉल्व करता है, देख के मजा आ जाता है। और एक इंस्टाग्राम पे क्लिप बहुत वायरल हो रही है आजकल, उसको आपने देखा होगा। इसका एक क्लाइंट होता है जिसको जज बोलता है ठीक है बेल तुमको मिल जाएगी, लेकिन $7 मिलियन देना होगा। $7 मिलियन बहुत बड़ा अमाउंट होता है, क्योंकि अमेरिका के अंदर $100 से ऊपर की नोट चलती नहीं है और सारा कैश में देना होगा। सबको लगता है हो गया, ये दे नहीं पाएगा, बेल इसको मिलेगी नहीं, लेकिन वो एक क्रिमिनल होता है, पैसा बहुत सारा, और हमारा हीरो $7 मिलियन लेकर के पहुंच जाता है उसकी बेल कराने के लिए। जबरदस्त सीन है, और ऐसी जबरदस्त सीन से ये सीरीज भरी हुई है, जिसके अंदर हमारे हीरो की कहानी देखने को मिलती है, जो कि स्ट्रगल कर रहा होता है। वैसे तो काफी केसेस ने लड़े, लेकिन फिर भी ये स्ट्रगल कर रहा होता है, गरीबी में जीवन यापन कर रहा होता है। लेकिन ये अपनी एक एजेंसी स्टार्ट करता है, बेटर कॉल सॉल। उसके बाद ये जो टेक्निक अपनाएगा अपने क्लाइंट्स को छुड़ाने में, और जो कुछ करेगा आपको देख के बस मजा आ जाएगा। ये एक बहुत अच्छी सीरीज, अगर
ब्रेकिंग बैड से हटा देना इसको, तब भी ये एक मास्टरपीस है। इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। ये सीरीज भी हिंदी में अवेलेबल है, लेकिन इसके लिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा। वैसे तो आई थिंक ये नेटफ्लिक्स पे इंग्लिश में अवेलेबल है, लेकिन ये रिलीज हुई थी जी कैफ टेलीविजन पे, मतलब टीवी पे रिलीज हुई थी। हर दिन एक एपिसोड आ रहा था, जिसकी वजह से ये किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी में अवेलेबल नहीं है। इसलिए आप जुगाड़ लगाएंगे तो आपको अच्छी हिंदी डबिंग के साथ ये सीरीज मिल जाएगी। 9.0 की रेटिंग इसको मिली है। अगली सीरीज है द सोप्रानोस। ये सीरीज 1999 से आई थी और मल्टीपल सीजंस इसके आ रखे हैं, और ये भी एक मास्टरपीस से कम नहीं है। इसके अंदर हमको कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि एक क्रिमिनल होता है या कहीं काफी बड़ा माफिया बॉस टाइप का होता है। बहुत से इसके काले धंधे होते हैं और बहुत से काले कारनामे ये कर रहा होता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा इसकी पर्सनैलिटी में डिफरेंस ये है कि बाहर तो ये दिखाता है काफी रूथलेस है, लोगों को मार देता, फलाना ढिमकाना, बहुत मतलब कि तगड़ा बंदा है। लेकिन साथ में एक फैमिली मैन भी होता है, इसकी फैमिली होती है, परिवार वाले होते हैं, उनको भी इसे डील करना होता है। और इस सीरीज की एक और खास बात है, हर एक एपिसोड के अंदर नई नई कहानियां आती रहती हैं, जिसकी वजह से आपको लगेगा, ऐसा फील आएगा कि इस एपिसोड के अंदर इसकी कहानी खत्म, अगले एपिसोड के अंदर अगली कहानी। एंथोलॉजी वाली फील यहाँ पे आएगी, जबकि उन सब का इंपैक्ट सीरीज के अंदर डेफिनेटली आगे भी पड़ता है, लेकिन एंथोलॉजी वाली फील भी आती है। और इस सीरीज की एक और खासियत है कि यहाँ पे ना आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे एक्सपेक्ट द अनएक्सपेक्टेड वाली बात हो रही है कि आपको एक्सपेक्ट करना है कि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज होंगी, जो इस सीरीज को और भी ज्यादा खास बनाती है। अगर आप लोगों को ब्रेकिंग बैड, बेटर कॉल सॉल पसंद है ना, तो ये सीरीज 100% पसंद आएगी ही आएगी, क्योंकि इस सीरीज ने टेलीविजन की दुनिया को पूरी तरीके से चेंज करके रख दिया था। इसीलिए इसको 9.2 की रेटिंग लाखों लोगों ने दी है, और मैं इजीली इसको 9.5 से भी ऊपर की रेटिंग दूंगा, 10 आउट ऑफ 10 दे दूंगा, क्योंकि मुझे तो ये सीरीज काफी ज्यादा पसंद आई थी। मतलब माफिया बॉस वाली जिनको सीरीज पसंद है ना, उनको ये सीरीज डेफिनेटली पसंद आएगी आएगी। ये सीरीज भी जियो हॉटस्टार पर इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगली सीरीज भी कुछ माफिया वाली है, लेकिन यहाँ पे पुलिस, माफिया, ड्रग डील, सबकी कहानी, हमको सबका पर्सपेक्टिव दिखाया गया है। इस सीरीज का नाम है द वायर। ये सीरीज 2002 से शुरू हुई थी और इसके भी मल्टीपल सीजंस आ रखे हैं। इसके अंदर हमें कहानी देखने को मिलती है पुलिस वालों की, जिन लोगों को पता लगता है बहुत बड़ी क्रिमिनल गैंग के बारे में, और इनको उस ड्रग डीलर को, उस ड्रग गैंग को किसी भी तरीके से खत्म करना होगा। और ये उसके लिए वायर टैपिंग और भी अलग अलग तरीकों का यूज करते हैं कि उस ड्रग गैंग को, उस क्रिमिनल गैंग को किसी भी तरीके से खत्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे कहानी सिर्फ इस बारे में नहीं है। इस सीरीज की खासियत पता है क्या है? यहाँ पे केवल क्रिमिनल के पर्सपेक्टिव को नहीं दिखाया गया, यहाँ पे स्कूल, लॉ एनफोर्समेंट, बहुत सारी चीजों को एक साथ दिखाने की कोशिश की गई। यहाँ पे ये बताने की कोशिश की गई कि अगर एक इंसान क्रिमिनल बन रहा है, कि वो चोरी कर रहा है, वो डकैती कर रहा है, वो नितिन गडकरी को मार रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो इंसान क्रिमिनल है। वहां पे उसको मजबूर किया गया, उसकी कार्स खराब हो रही हैं, उसके पास पैसे नहीं है, उसके पास अलग अलग तरीके की मजबूरियां हैं, इस वजह से वो क्रिमिनल बन रहा है। तो यहाँ पे एक और चीज काफी कमाल की होती है, यहाँ पे कोई परफेक्ट कैरेक्टर आपको देखने को नहीं मिलेगा। हर एक कैरेक्टर ऑलमोस्ट आपको फ्लॉट देखने को मिलेगा। आप ये डिसाइड नहीं कर पाएंगे कि आप पुलिस का साथ दें, क्रिमिनल का साथ दें। मैं लिख के दे सकता हूँ, अगर 100 लोग इस सीरीज को देख रहे हैं ना, हर किसी का हीरो अलग अलग होगा, कोई पुलिस के साथ, कोई क्रिमिनल के साथ, कोई इसके साथ, कोई उसके साथ। ऐसी ऐसी चीजें आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेंगी, जो कि काफी रियलिस्टिक चीज है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि पुलिस कोई दूध की तो है नहीं, जबकि इंडियन पुलिस और अमेरिकन पुलिस के अंदर जमीन आसमान का अंतर। अमेरिकन काफी पीछे इंडियन पुलिस से, लेकिन फिर भी यहाँ पे बहुत रियलिस्टिक तरीके से चीजें दिखाई गई हैं, जो कि देखने में बहुत ज्यादा मजा आता है। हर एक सीजन के अंदर ही आपको अलग अलग चीजें देखने को मिलती हैं, हर एक एपिसोड आपको अपने साथ एंगेज करके रखेगा। तो अगर आपको इस तरीके की सीरीज देखना पसंद है ना, तो इसको जरूर देखना। इस सीरीज को 9.3 की रेटिंग लाखों लोगों ने दी है, जियो हॉटस्टार पे ये भी इंग्लिश लैंग्वेज में अवेलेबल है। अगली सीरीज है गेम ऑफ थ्रोन्स, और इस सीरीज को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं, क्योंकि हिंदी में भी रिलीज हो गई, इस वजह से बहुत से लोगों ने इस सीरीज को देख लिया। पहले हो सकता है इंट्रोडक्शन की जरूरत पड़ती हो, लेकिन अब नहीं है। और ऊपर से इसके एडल्ट सीन्स जितने वायरल हुए हैं, उसकी वजह से भी इस सीरीज को किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। मेरे ख्याल से खाली एडल्ट सीन्स की वजह से ही बहुत से लोगों ने, जिनको इंग्लिश नहीं आती, वो भी इस सीरीज को डेफिनेटली देखे होंगे कि कुछ ना कुछ तो देखने को मिल ही जाएगा। तो ये सीरीज एक अल्ट्रा एडल्ट सीरीज है, बहुत जबरदस्त सीरीज है। कहानी इसके अंदर में देखने को मिलती है एक राजगद्दी की, जिसको आयरन थ्रोन कहा जाता है। और हर कोई, यहाँ पे मल्टीपल किंगडम्स है इस दुनिया के अंदर, यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो उस गद्दी को हथियाना चाहते हैं, क्योंकि जो उस आयरन थ्रोन के ऊपर बैठेगा वो सभी किंगडम्स का राजा बन जाता है, कहीं उसके हाथ में उन सभी का कंट्रोल होता है। तो यहाँ पे अलग अलग फैमिलीज, अलग अलग लोग उसी एक राजगद्दी के पीछे पड़े हुए हैं, जहाँ पे हमको बहुत सारी चीजें देखने को मिलेंगी, अलायंस, बिट्रेयल, बहुत सारी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी जो कि एक्चुअल दुनिया के अंदर भी होती हैं, और कुछ चीजें एक्चुअल दुनिया के अंदर नहीं होती, जैसे ड्रैगन्स, वो सारी चीजें भी आपको इसके अंदर देखने को मिलेंगी। वन ऑफ द बेस्ट सीरीज है, बट इसके 8 सीजन से एक्सपेक्टेशन थोड़ी कम रखना। हिंदी लैंग्वेज में तो मैंने बता ही दिया, जियो हॉटस्टार पे अवेलेबल है। 9.2 की रेटिंग इसको 26 लाख से ज्यादा लोगों ने दी है। फर्स्ट नंबर पे जो सीरीज है वो आई थिंक सब लोग एक्सपेक्ट कर लिए होंगे, वो है ब्रेकिंग बैड। मैंने इस सीरीज को जब देखना शुरू किया, क्योंकि इसको भी जुगाड़ लगा के आपको देखना होगा, ये सीरीज ऑफिशियली कहीं पे इस समय ओटीटी प्लेटफॉर्म पे हिंदी में अवेलेबल नहीं है, लेकिन इसको ऑफिशियली रिलीज किया गया था हिंदी में जी कैफ के टीवी चैनल पे, जैसे कि बेटर कॉल सॉल को रिलीज किया गया था, उसी तरीके से इसको भी रिलीज किया गया था। तो इसीलिए आपको जुगाड़ लगाना पड़ेगा, ये भी सभी सीजन के साथ हिंदी लैंग्वेज में मिल जाएगी। मैं इनिशियली इतना जब इस सीरीज को देखना शुरू किया ना, एक्साइटेड नहीं था, लेकिन पता था कि बड़ी सीरीज है। पहला एपिसोड देखा, दूसरा एपिसोड देखा, और देखते
देखते मैं इतना इसके अंदर खो गया कि बस मैं वेट कर रहा था अगला एपिसोड आए। इवन मैंने क्या किया कि इसके इंग्लिश एपिसोड देखना शुरू कर दिए, इतना मुझे ये सीरीज पसंद आने लगी और एंडिंग कमाल की थी और बहुत सारे मैसेज भी ये सीरीज देख करके गई है। इसके अंदर में कहानी देखने को मिलती है हमारे हीरो की, जो कि एक केमिस्ट्री टीचर होता है, उम्र भी हो गई होती है और साथ में कैंसर भी हो गया होता है, ये मरने वाला होता है, ये इसे पता होता है और फैमिली कंडीशन बिल्कुल भी ठीक नहीं होती। ईमानदारी से काम करके बहुत देख लिया तो सोचता है क्यों ना ड्रग्स बेचते हैं। ये केमिस्ट्री टीचर होता है, इस वजह से इसको पता होता है कि कैसे बेस्ट से बेस्ट ड्रग्स बनाया जा सकता है और इसका एक स्टूडेंट होता है जो कि ड्रग व्रग में काफी इन्वॉल्व होता है, ये उसके साथ डील करता है, दोनों मिलकर ड्रग्स बनाना शुरू करते हैं। अब इस ड्रग्स से ये लोग कैसे अपना एम्पायर खड़ा करेंगे और क्या कुछ आगे होगा वो आपको इस सीरीज के अंदर देखने को मिलेगा। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट सीरीज है जो हिंदी में भी अवेलेबल है। इस सीरीज को 9.5 की रेटिंग 28 लाख से ज्यादा लोगों ने दी है, तो इसको आप बिल्कुल भी मिस मत करिए। यहाँ पे एक भी सीरीज मिस करने लायक नहीं है, हर एक सीरीज को आपको मरने से पहले एक बार देखना ही देखना। अरे लैंग्वेज जाए भाड़ में, आप बस देखना शुरू कीजिए। और इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।